माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू की। जो लोग इस वक्त कब्रिस्तान में जाते हैं तो कब्रिस्तान में पुरानी रस्मात जो है ना लोग लेकर अभी चल रहे हैं, क्या ये आप कहाँ तक देखते हैं, ये क्या जायज़ है दीनी लिहाज से? ज़रा जवाब दें। जी मोहतरम, इसके अंदर ये है कि कब्रिस्तान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो रिवायत है हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा जी जी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। तो इसके अंदर अब दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़िअतन गए, जी इसमें जी तो कोई मुज़ायका नहीं। तो अगर आदमी इनफिरादी तौर पे जाना चाहे तो बिल्कुल वो चला जाए, उसमें तो जाना चाहिए। ये तो वैसे आम हालात के अंदर भी यही है कि जुमा वाले दिन सुबह सुबह जाना चाहिए आप कब्रिस्तान के अंदर, ताकि हर हर इंसान को मौत याद हो। तो दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं, लेकिन यहाँ ये होता है अक्सर हमारे यहाँ जो पुराने रस्म व रिवाज भी चल रहे हैं कि कब्रिस्तान में इज्तिमाई तौर पर जाना, सब इकट्ठे होकर मस्जिद में ऐलान किया जाता है और इकट्ठे होके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में एक दफ़ा ये अमल किया। अब उसको आदमी चलो इनफिरादी तौर पे जाए, उसके अंदर कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन अगर मुस्तकिल इज्तिमाआत की सूरत में मस्जिद में ऐलान करके इकट्ठे होके जाना, तो समझ नहीं आती कि ये तो एक नफली इबादत है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको एक दफ़ा किया है ज़िंदगी में, तो आज इतना एहतमाम अगर फ़र्ज़ नमाज का किया जाए, जी जी जो कि दिन में 5 वक़्त फ़र्ज़ है, जी तो वो कितना इंसान किस मराहल पे पहुँच जाए। तो बहरहाल अब इसके अंदर कब्रिस्तान के अंदर जाएँ तो इज्तिमात की सूरत में ना जाया जाए, और जब वहाँ जाएँ तो औरतें भी ना जाएँ, औरतों का वैसे जाना मना है कब्रिस्तान में। जी और दूसरा ये है कि उनके अंदर बहुत ही कबाहत है, जिसमें अंदर बदनज़री है, दीगर उमूर हैं, तो इस वजह से औरतों का जाना तो वैसे मना है। मर्द भी जाएँ, लेकिन वहाँ जाकर भी मर्द इस तरीके से कब्रिस्तान में जाएँ जो कि शरई तरीका है। हम्म, वहाँ जाके अक्सर हमारे यहाँ ये होता है कब्रिस्तान में शब बारात में जनाब अला वहाँ दीवे जलाए जाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाई जी जाती जी हैं। ये शर्म जायज़ भी नहीं है। वही बेटा है जाके कब्र पे जाके दुआ कर रहा है, अल्लाह करीम मेरे वालिद को जहन्नम की आग से बचा। पहले खुद आग लगा के, अगरबत्ती लगा के, मोमबत्ती जला के, उसके बाद फिर दुआ कर रहा है। ये तो वही है, खुद आग लगा के फिर उसको आग को बुझाया जाए, ये शर्म ये जायज़ ही नहीं रस्मात है। में, मतलब ये रस्मात में आ ये जाता रसूमात है, हैं। रस्मात में आ तो इसके अंदर जाता अक्सर ये है है। कि लोग दालें वहाँ जाके डाल देते हैं कब्रिस्तान में, ये जी अल्लाह जी की नेमत की नाकदरी है। अगर दाल डालनी है तो वहाँ अल्लाह के नेक बंदे यही दाल आप किसी गरीब को दें, किसी यतीम को जाके पैसा खिलाएं, गुर्बत का दौर है, उनको खिलाएं तो अजर तो मिलेगा। वहाँ मिट्टी में जाके दालें फेंकना अल्लाह की नेमत की नाकदरी अलहदा है। और असल चीज़ है कि ये रस्म है, ये कहीं इसका जवाज़ ही नहीं है। देखिए, दीन हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और उनके सहाबा किराम आप सल्लम का अमली नमूना है। आप सल्लम की अमली ज़िंदगी वो सहाबा की सूरत में। अगर दो दो अरफी बात है, ये दीन मुकम्मल दीन हमें समझ आ सकता है। उसकी असल चीज़ ये है कि अगर आप सल्लम आपके सहाबा ने उस पर काम कर लिया तो वो है हमारे लिए हुज्जत। जी अगर आप सल्लम ने काम नहीं किया तो वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है। चाहे हमारे बाप दादा माँ वजदना अलैहि आबाना, इसकी तफसीर उठा के देखें, पुराने हमारे जितने अकाबरीन हैं यही लिखा है। या किसी मसलक की भी उठा लें कि पुराने बाप दादा का तरीका नहीं है हमारे यहाँ, असल तरीका वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा ने अमली तौर पे कर दिया। अगर आप सल्लम ने हजूर के सहाबा ने अगर इसी काम को इस तरह से किया है जैसा कि आजकल हम लोग कर रहे हैं, पूरा साल कोई नमाज की परवाह नहीं है, नमाजें जा रही हैं, रोज़े जा रहे हैं, कोई परवाह नहीं, सिर्फ चंद दिन शब बारात हो गई, इसके अलावा शब मेराज हो गई या लैलतुल क़द्र, ये 2-3 रातों के अंदर तो पूरे हमारे जज्बात के साथ हर बंदा खड़ा हो जाता है। अच्छी बातें हों, लेकिन बात यह कि जो फ़राइज़ है उनका भी एहतमाम करना चाहिए। तो कब्रिस्तान के अंदर जाने के आदाब हैं, तो इसके अंदर आदाब का मलहूज़ खातिर रखा जाए। अक्सर हमारे यहाँ आजकल कब्रिस्तानों में मेले की सूरत बन गया है मसला, जी। वहाँ दुकानें लगी जाती हैं, खाना बच्चे पीना, जा रहे हैं, बच्चियां जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। सब औरतें जा रही हैं, बल्कि आजकल तो फहाशी के अड्डे बन चुके हैं। ये लफ्ज़ मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आजकल हमारे मुआशरा ऐसा बन चुका है कि हमने ऐसे काम शुरू कर दिए हैं कि हमने कब्रिस्तान में जाके ये काम हमारे शुरू हो गए। कब्रिस्तान तो इबरत की जगह है, और इबरत हासिल करें कि आज वही हमारे बाप, वही दादा, वही हमारे अहले खाना जो आज हमारे यहाँ एक वक़्त था इकट्ठे रहते थे, आज वो यहाँ से शिफ्ट हो गए, अगले स्टेज पे चले गए हैं। जी वहाँ तो इबरत की जगह है। बनिस्बत इसके जाके वहाँ हम जाके जनाब अला ये खुशी का समा बना है, खुशी का समा तो नहीं है। अल्लाह ताला माशा अमल की तौफीक। माशाअल्लाह।